प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं नमामि भीमं नमामि साधु साधु साधु। अपना अपना पुष्प को माता सावित्री फूले के चरणों में समर्पित कीजिए। बारी बारी से चढ़ा के निकलते जाइए।
अमरिंदर मेहता दोनों आ जाए। नहीं ना हमारे पूर्व पंचायत समिति की वजह से यह सम्मान मिला है। स्वागत है आप सबके सावित्रीबाई जन्म उत्सव में आए और उनको भी शुक्रिया है जो आने का मन बनाए। तो हर आदमी का जीवन सबसे बड़ा रतन है, पर बुद्धि के बिना तो जीवन का भी पतन है। तो ये आज के बड़े बड़े महान भाव जुटल बने, इस नया स्वाद यार के लिए बनी आज अब आई गई ले हो अपनों के पीछे आज आई गई ले हो। देख के सब ही के जियरा जुड़ा गई ले हो, देख के सब लोग के जियरा जुड़ा गई ले हो। अपनों के बीच में लोगवा अरे आई गई ले हो, तो देख के सबनी के जियरा मोर जुड़ा गई ले हो, देख के सबनी के जियरा जुड़ा गई ले हो। तो इस सभा में देख के मैं लोग के आज हमनी के विचार हृदय खुशी हो गई। आज मनवा मोर आज राई गई ले हो, देख के सब लोग के जियरा मोर जुड़ा गई ले हो, देख के सब लोग के जियरा मोर जुड़ा गई ले हो। यदि उस समय अपना योगदान नहीं देते तो शायद हम लोग साथ में नहीं घूरते, हम लोग के माँ बहन जो है पढ़ाई नहीं कर पाते। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दुनिया के अंदर जो मानव की शुरुआत हुई है वो आप सबों से छिपी हुई नहीं है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। एक जानवर की तरह बिताते थे और उनकी जिस तरह से विकास होते गया, आज विकास करते करते जो पीढ़ी में पहुंचे हैं, ये सारा का सारा जो है ये मानव का चिंतन का प्रयास है। और ये मानव चिंतन जब शुरू से आप पढ़ते हैं, जानते हैं, इतिहास बताता है कि जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, अपने जीवन को बचाने के लिए बाघ जंगली जानवरों से गुफा में रहा करते थे। क्या क्या कैसे कैसे बढ़ती हुई है साथियों। ये लोगों को जिंदगी जीने का जो तरीका है, इसके लिए धाराएं बनी है, व्यवस्था बनी है। आज देश के अंदर जो विचारधारा है वो कुछ लोगों का अलग है, कुछ लोगों का अलग है। आज हम लोग जितने महापुरुषों का नाम लिया, जितने महापुरुषों को हम लोग समय समय पर जयंती मनाते आ रहे हैं, वो सभी का विचारधारा अलग है। और जिस का इतिहास, जिसकी संस्कृति को समाप्त कर दी गई है, और वह संस्कृति और इतिहास जो है पूरे मानव को एक समान रखने का व्यवस्था था, एक समान रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, समझने का। और ये जिंदगी
सबों के लिए बराबर मिला है। ये जिंदगी किसी को कम बेसी नहीं मिला है। आया जो जिस तरह से आया है, मरना सभी को है। तो इस जीवन चरित्र को संभालने के लिए, चलाने के लिए, व्यवस्था बरकरार रखने के लिए संगठन का निर्माण हुआ था, जिसको बुद्ध ने एक अलग मार्ग दिया। बुद्ध ने एक अलग मार्ग दिया जिसमें सारे जगत का जितने भी प्राणी हैं सभी को रक्षा करना मानव को जिम्मेवारी दी गई कि सभी प्राणियों में, जगत में जितने भी प्राणी हैं सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है। और यह मानव सभी प्रकृति को देखते हुए, सभी को समझते हुए, सभी एक दूसरे को सेवा भाव मदद करते हुए सभी को बचाना है और बराबरी की भावना को देते हुए जिंदगी को गुजर बसर करना है। तो इसके लिए बुद्ध ने जो मार्ग दिया वो पूरा दुनिया प्रासंगिक है और पूरा दुनिया मानता है। अब बुद्ध के मार्ग को जो मान रहा है, आज ही नहीं, जब बुद्ध इस देश में शुरुआत किए थे और उनकी जब संस्कृति थी तो यह देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। सभी लोग, कोई जात पात नहीं थी। मानव एक जाति है, मानव में जातियां नहीं होती है। जातियां पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में होती है, जिसको देखकर बताया जा सकता है कि यह फलाना है, यह फलाना है। आप पेड़ को देखकर लकड़ी बता देते हैं कि फलाना पेड़ है, आम है, अमरूद है, कटहल है, नीम है। जानवर को आप देख के बता देते हैं कि यह फलाना जानवर है साथियों, लेकिन मानव को देखकर नहीं बताया जा सकता है कि किस जाति का है। इसलिए इस मानव को जिंदगी को गर्त में डालने का एक व्यवस्था बनाया गया। अधिकांश 90% लोगों को जीवन असुविधा पूर्वक और 10% अपने सुख सुविधा जीवन जीने के लिए ये 90% लोगों को गुमराह करके अंधविश्वास में रखा, अशिक्षित रखा, ज्ञान कराया और निर्धन बना के रखा। जो सिर्फ 10% के लोग की सुविधा की बात थी, उस व्यवस्था को महामना बुद्ध ने समाप्त किया और एक ऐसा मार्ग दिया कि सभी को समान रूप से अवसर मिले। जिंदगी सबके लिए बराबर है, जितना दिन जिसको रहना है मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिए। इसी व्यवस्था के तहत हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है वो विश्व गुरु था और उसी को आगे बढ़ाते हुए सम्राट अशोक ने एक राष्ट्र का, हमारा राष्ट्र का शक्तिशाली बनाया, समृद्ध बनाया और लोकतांत्रिक बनाया कि सभी जीव के लिए वो इस देश में जो व्यवस्था बनाई सबके लिए समान बनाया। वह चाहे जानवर हो या मानव हो, सभी के लिए उन्होंने अस्पताल खुलवाया। मानव के लिए हमारा देश में इतना बढ़िया विश्वविद्यालय था जो दूसरे देश के लोग आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और इसी जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तिलहारा, विक्रमशिला, यह विश्वविद्यालय में विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे और इतनी बढ़िया शिक्षा दी जाती थी। उसी के तहत हमारा देश विश्व गुरु था। और आज आप दूसरे यहाँ जब आप पढ़ाते हैं तब गुरु जी कहलाते हैं, दूसरे के यहाँ पढ़ते हैं तो चेला जी कहलाते हैं। आज जो भी शिक्षा, अच्छे क्वालिटी का शिक्षा लेना है तो दूसरे देश जाना पड़ता है। तो आप इस व्यवस्था को जो समाप्त करने वाले लोग हैं वो 10% के लोग, जो उनकी व्यवस्था अलग है, उनकी संविधान अलग है, उनकी दस्तावेज अलग है। तो उस दस्तावेज के तहत आपको 90% लोगों को नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखे, समझदार हो, धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, विद्वान हो। वैसी वो संस्कृति स्थापित करके आपको हर चीज से वंचित किया और फिर पुनः उसको प्रयासरत करते हुए हमारे महापुरुषों ने उसका आंदोलन चलाते चलाते बाबा साहब का ये अंग्रेज का शासन में महात्मा फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष करके ये शिक्षा को महत्व को समझा कि हमारे लोग अगर इतने दुर्दशा में क्यों हैं तो ये अशिक्षा के कारण है। तो अंग्रेजी शासन में ये शिक्षा का दरवाजा खोलकर लोगों को पढ़ाने का
ज्ञान देने का काम किया। और फिर पुनः बाबा साहब को जब अवसर मिला, उनको भी आप सारा ज्योति जानते हैं कि उनको कितना दुत्कारा गया। उस दिन ही नहीं, आज इतने लोग पढ़ लिख कर काबिल और विद्वान हो गए हैं, इसके बावजूद भी आज उस देश का संविधान के अनुसार सारे लोग लाभ उठा रहे हैं, सारे लोग विधायक, मंत्री, अफसर बन रहे हैं, मास्टर, कलेक्टर जो भी बन रहे हैं, आज भारत के संविधान के तहत ही कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे अभिभावक बैजनाथ मेहता जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे अभिभावक रामचंद्र मेहता जी, अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई समाज सुरेंद्र मेहता जी, इस मंच पर उपस्थित सरपंच प्रतिनिधि बड़े भाई रशीद अंसारी जी, पंचायत समिति प्रतिनिधि भाई पट्टू मेहता जी और के जिला अध्यक्ष आज इसलिए चंदा में हासिल करते हैं और यहाँ पर जितने भी समाज के लोग, क्योंकि आज के डेट में बेटियां किसी भी बेटों से कम नहीं है। कहीं भी देखिए उन्होंने अपमान के घूट को पीते हुए उन्होंने समाज को सींचने का काम किया, एक अच्छे भारत, सुंदर भारत का निर्माण करने का काम किया। और उतना ही नहीं, उन्होंने लगभग सैकड़ों स्कूल का स्थापना किया ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर, और वो आधुनिक भारत की प्रथम राष्ट्रमाता और प्रथम महिला शिक्षिका बनी। आज उनका जन्म जयंती है, तो उनके जन्म जयंती के अवसर पे हम अपने पूरे टीम की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और साथ ही साथ उनकी सहायता रही माता फातिमा शेख के भी नमन करते हैं। अगर माता फातिमा शेख का अगर सहयोग ना उनको मिला होता तो शायद वो स्कूल नहीं चला पाती। इसलिए उनका सहयोग कि इसके लिए उनको भी हम नमन करते हैं। और आप लोगों ने मुझे बुलाकर हर वर्ष की बात थी, इस बार भी हमको सम्मान करने का काम किया है। इसके लिए हम आयोजक कमेटी को धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं।